हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह को हम लगा रहे हैं। 2026 वाला 5वां संस्करण आ चुका है, जो कि आपकी बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर हम बात की जाए तो बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की कला संस्कृति, बिहार के प्रमुख व्यक्ति और विशेष विविध के बारे में बात कर चुके हैं। इस किताब के अभी तक हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं। पहला चैप्टर बचा है जिसमें हम बिहार के सामान्य परिचय की, जो कि आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा अंतिम वीडियो आएगी बीपीएससी की प्रश्नावली, मतलब कि बीपीएससी 47 से लेके 71 तक जितने भी आपके बिहार से क्वेश्चन रहे हैं, वन लाइनर के माध्यम से जो है बात कर लेंगे। तो आज का हमारा इस बुक का पहला चैप्टर है, परंतु इस वीडियो का हमारा अंतिम है वीडियो, जिसमें हम बिहार के सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सभी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चाहो तो आप इसकी वीडियो जो है चैनल पे डली हुई है, सभी आप देख पाओगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा बिहार का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बिहार के नामकरण की बात करेंगे। बिहार का जो भैया नाम कैसे पड़ा, बिहार का नाम पड़ने का रीजन क्या है। तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है और बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना स्थल को चैत्य के रूप में जाना जाता है। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, ये तीनों ही महाविहार कहाँ हैं? बिहार में है। और ये प्रमुख बिहार ही हैं, याद रखिएगा। बिहार में क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के क्या होता है? रुकने का स्थान होता है। एक तरीके से निवास स्थान को बिहार कहते हैं। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहार को बिहार कहकर जो है संबोधित करना प्रारंभ किया हुआ था। ये बिहार का मैप है, आप देख सकते हो। ये नॉर्थ हिस्सा हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, है ना। अलग अलग देश से, राज्यों से सीमा लगती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार की बात किया है तो 24 डिग्री 24 मिनट 10 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार याद रखेगा। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात किया है 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूरब तक यह इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। भारत में अगर स्थिति बिहार की बात किया तो पूरे, मान लो ये पूरा भारत का नक्शा है, तो बिहार की स्थिति की बात किया तो बिहार जो है भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। कहां पर? पूर्वी भाग में आता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट लग जाता है। राज्य में आकृति की बात किया तो आयताकार आकृति में आपका बिहार राज्य है, आयताकार स्थिति में देखने को मिलेगा और पूर्वी भाग में भारत में यह पड़ता है। ये बिहार के कुछ आपके जिलों के माध्यम से आपका मैप है। पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बक्सर, सभी जिले यहाँ पर हैं। सबसे जो नया लेटेस्ट जिला है 38 नंबर का, वो आपका अरवल जिला है। यहाँ पर आपको अरवल जिला, 38 टोटल जिले हैं बिहार में और 38वां जिला जो नया वाला था, सबसे नया जिला अरवल जिला है। ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार के परिमंडल और जिले कितने हैं, तो परिमंडलों की संख्या की बात किया है 9 है, जिलों की बात किया है आपके 38 जिले हैं यार, ठीक है। साथ में अब ये जो 9 प्रमंडल हैं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर, ये तो हमने ऐसे देख लिए। तो हम बात करेंगे जो प्रमंडल हैं वो आपका तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी, पूर्णिया, ये 4 आपके नॉर्थ में है प्रमंडल, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। इसके बाद पूरब में सारण है और आपका पटना है। इसके बाद दक्षिण में मगध है, मुंगेर है और दक्षिण पूरब में भागलपुर। ये आपके 9 प्रमंडल याद रखेगा। और इन्हीं 9 प्रमंडल के अंतर्गत जो आपके क्या है, आप कहेंगे जिले आते हैं। जिले जैसे बात किया है, तिरहुत में जिले की बात किया है, आप कहेंगे 6 जिले हैं। कितना? 6 जिले आते हैं। दरभंगा में अगर जिलों की बात की जाए तो आप कहेंगे 3 जिले आते हैं। कोसी में अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 3 जिले आते हैं। पूर्णिया में अगर बात किया तो आप कहेंगे 4 जिले आते हैं। सारण में अगर बात करें तो आप कहेंगे 3 जिले आते हैं। पटना में कितने जिले आते हैं, तो आप कहेंगे 6 जिले आते हैं। इसके बाद आपका मगध आता है, मगध में कहा जाए तो आप कहेंगे 6 जिले आते हैं। मुंगेर में आपके 6 जिले आते हैं और भागलपुर में बात की जाए तो आप कहेंगे केवल 2 जिले आते हैं। अब यहां से आप बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हो, थोड़ा समझते हैं डिटेल में। जैसे सारण है, सारण में 3 जिले हैं, आपका दरभंगा में 3 जिले हैं और कोसी में 3 जिले हैं। तो सारण, दरभंगा और कोसी में 3-3 जिले हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, किस प्रमंडल में कितने कितने हैं। तिरहुत में कहेंगे आप 6 जिले हैं, आप कहेंगे पटना में 6 जिले हैं और आपके मुंगेर में 6 जिले हैं। मगध में पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 जिले हैं और पूर्णिया में कहा जाए तो आप कहेंगे 4 जिले हैं। बाकी भागलपुर में आपके 2 जिले हैं। मुख्यालय की बात क्या है, तो सारण का छपरा मुख्यालय है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर, दरभंगा का दरभंगा, कोसी का सहरसा, पूर्णिया का पूर्णिया, पटना का पटना,
मगध का गया जी, मुंगेर का मुंगेर, भागलपुर का भागलपुर ये मुख्यालय है। जिले सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज। अब अपने मैप पे रख के बैठ जाओ या फिर यहाँ पर हम बताते जाएं। चलो यहाँ पर ही बताते जा रहे हैं। जैसे तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली आ जाएगा। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आ जाएगा। कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आ जाएगा। पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले आ जाएंगे। इसी तरह सारण में बात किया तो गोपालगंज, सिवान और सारण आ जाएगा। पटना में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास जिले आते हैं। मगध में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया एवं नवादा। अब ये पूछा जाए कि 38वां नया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, आप कह सकते हो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर के अंतर्गत बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, अरे भागलपुर नहीं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, ये मुंगेर में आ जाएगा। भागलपुर में भागलपुर और बांका 2 जिले आ जाते हैं। तो ये प्रमंडल और जिले हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए। अब यहीं पर कुछ चीजें और याद कर लो, बाकी आगे आ जाएगा, बात कर लेते हैं। जैसे उत्तर से अगर हम कहें दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कहें कितनी लंबा किलोमीटर में है आपका बिहार, तो आप कहेंगे 345 किलोमीटर में आपका बिहार है उत्तर से दक्षिण। वहीं बात किया कि पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर में है, तो आप कहेंगे 483 किलोमीटर में पूरब से पश्चिम में है। अब बात किया है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब हुआ था, तो आप कहेंगे 22 मार्च को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बात किया है वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका पूरा बिहार है। मध्य प्रदेश सॉरी बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है, आप कहेंगे 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। 7 जिले ऐसे हैं, याद रखिएगा 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से लगते हैं। अभी यार बता रहे हैं आपको, याद करते जाओ। 7 जिले ऐसे नेपाल से लगते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये ऐसे जिले हैं। हालांकि भी बात हम आगे करेंगे। अब इसके बाद आता है बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। जब बिहार का गठन पुनर्गठन 1905 के समय में हुआ था, तो बंगाल राज्य 1905 में किस टाइप में था, तो बिहार में बात किया है तो बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इस सब मिलाकर आपका 1905 तक देखने को आपको ये सब बिहार जो है दिखता था। 1905 के बाद फिर विभाजन बिहार का 1 अप्रैल 1912 में हुआ। तब बिहार, झारखंड और उड़ीसा बचे रह गए। तब बिहार को पूरा कहते थे बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा, याद रखेगा। ये कब की बात की जा रही है, 1912 की बात की जा रही है। इसके बाद आपका 1 अप्रैल 1936 का समय आता है, तो यहां से उड़ीसा को अलग करके एक पृथक राज्य बना दिया गया। अब बिहार और झारखंड रह गया। और अंतिम में आप सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का भी विभाजन कर दिया गया। उस समय जब विभाजन किया गया तो 37 जिले थे, लेकिन याद रखेगा 2001 में एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है अरवल जिला। अरवल जिला, और ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है अरवल जिला। तो अब जिलों की संख्या टोटल वर्तमान में हो चुकी है 38, याद रखेगा कितनी हो चुकी है, 38 वर्तमान में जिले हैं। कभी आ जाए कि जब झारखंड का विभाजन किया था तब कितने जिले थे, तो आप कहेंगे उस समय 18 जिले दे गए थे, लेकिन अब वर्तमान में बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर 24 जिले झारखंड में जो है हो चुके हैं। इसको भी आप थोड़ा सा याद करवा सकते हो, कर सकते हो। बिहार राज्य का क्रमबद्ध पुनर्गठन की बात किया है 12 दिसंबर 1911 की बात की जाए तो दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। और 22 मार्च 1912 को बिहार को झारखंड, उड़ीसा के साथ साथ राज्य गठन की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई थी। 1 अप्रैल 1912 फाइनली समय आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा से राज्य का गठन जो है कर दिया गया। 1 नवंबर 1936 का समय आया, बिहार से पृथक करके उड़ीसा को अलग कर दिया गया और उड़ीसा राज्य का गठन कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। और बिहार में जो वर्तमान स्थिति है आपकी 15 नवंबर 2000 की ही देखने को मिलती है। हालांकि 2001 में बस एक नया जिला बनाया गया था, अरवल जिला, याद रखेगा। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या कब है, तो आप कहेंगे 22 मार्च को है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार में कुल जनसंख्या बात किया 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। कुल जनसंख्या बात किया है बिहार की जनगणना 2022-23 के अनुसार, बिहार में भी जाति जो जनगणना हुई थी 2022-23 में, उसके अनुसार 13,07,25,310 आपकी जनसंख्या है। बिहार में उत्तर से दक्षिण का अगर लंबाई चौड़ाई की बात किया 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात किया पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है ना। बिहार समुद्र तल से ऊंचाई बात किया है 173 फीट 53 मीटर है,
औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होती है, रखेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का स्थान पूछा जाए तो 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार अगर कहा जाए कि भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे 12वें स्थान पर है। और बात किया है पॉपुलेशन के मामले में, बात किया है बिहार की, तो आप कहेंगे तीसरा स्थान बिहार का आता है। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखना है, क्षेत्रफल क्रम में 12वां है और पॉपुलेशन के मामले में तीसरा आपका राज्य है। प्रशासनिक विभाजन की बात किया है, प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। जिलों की संख्या 38 और 38वां नया जिला अरवल है। अनुमंडल की संख्या बात किया तो 101 है बिहार में। प्रखंड मंडल की बात किया है 534 है। पंचायत की बात किया है 8053 है। नगर निगम की बात किया है 19 है और 19वां नगर निगम आपका सहरसा नगर निगम था। नगर परिषद की बात किया है 89 है। नगर पंचायत की बात किया है 156 है और पुलिस जिला की बात किया 44 है। अब पुलिस जिला आप कहोगे सर जिले तो 38 हैं, तो फिर दो कैसे बढ़ गए, तो आप कहेंगे 40 इसलिए हो गए हैं, दो अलग से बनाए गए हैं आपके जिले। कौन से? एक आपका बगहा, दूसरा आपका नवगछिया। यहां पर जिला पुलिस स्थित रहती है बगहा में और नवगछिया में। रेल पुलिस जिला है। अब 4 जो रेल पुलिस है वो जमालपुर है, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना। इन 4 जगह पर 4 रेल पुलिस जिला भी हैं। बाकी आपकी 40 जगह क्या है, पुलिस जिला है। 38 जिलों में है, बगहा और नवगछिया में भी 2 अलग से बनाए गए हैं। अगर हम विधायिका की बात की जाए तो बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनी है। और आपको पता होगा द्विसदनी भारत में सिर्फ 6 जगह है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। ये 6 जगह आपका क्या है, द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब होता है एक विधानसभा होती है, दूसरी आपकी विधान परिषद होती है ना। विधान परिषद और विधानसभा विधानमंडल के अंतर्गत आती है और पूरे भारत में केवल 6 जगह है। विधानसभा में अगर सीटों की बात किया है तो 243 से याद रखेगा, कितनी है, 243 है। एक चीज और याद रखना है, विधान परिषद में 243 है, याद रखेगा। और यहां पर ही अगर एससी और एसटी में डिवीजन कर दिया है तो एससी में आप कहेंगे 38 सीटें हैं, जबकि एसटी में बात करेंगे 2 सीटें हैं। टोटल आपको कहेंगे आरक्षित सीटें आपकी विधानसभा में 40 सीटें हैं, याद रखेगा। कितनी? 40 सीटें हैं। बिहार की विधान परिषद में सीटों की बात किया है 75 सीटें हैं। अगर विधान परिषद की बात किया तो 75 है, विधानसभा में 243 है। लोकसभा में सीटों की बात किया तो 40 है और राज्यसभा में सीटों की बात किया 16 है। अब एक चीज और याद रखना है, लोकसभा में और राज्यसभा की सीटों की बात किया है, लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है। लेकिन लोकसभा में अगर एससी के लिए पूछ रहा है कितनी आरक्षित, तब आप कहेंगे 6 चीजें आरक्षित। कितनी? 6 सीटें आरक्षित है। ठीक है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें 40 हैं, जिसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें कटोरिया बांका और मनिहार कटिहार के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित है। लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें बताई हमने आपको, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 जगह से आपकी लोकसभा में सीटें आपकी आरक्षित है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर बात करें, राज्य की सीमाओं के बारे में बात करें। अब देखिए राज्य की सीमाओं जो उत्तर में है, ये हम एक बना रहे हैं, है ना, वैसे तो नीचे बना है पूरा ये, लेकिन फिर भी चलो एक समझाने के लिए। उत्तर में बात किया है तो आप कहेंगे उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में बात किया है तो आप कहेंगे झारखंड है। पूरब में बात किया है तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल है। और अगर हम पश्चिम में बात किया तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश की 4 जगह सीमा गिरती हैं, 3 राज्यों से घिरती है, एक आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरती है। उत्तर में अगर नेपाल से बात किया है तो 7 जिलों से सीमा साझा होती है। अब 7 जिलों की बात किया तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये किससे लगती है? आप कहेंगे 7 जिले हैं और 7 जिलों की सीमा नेपाल से साझा होती है। अच्छा, 3 जिले पश्चिम बंगाल से होते हैं। कितने? 3 जिले पश्चिम बंगाल से होते हैं, किशनगंज होता है, पूर्णिया होता है और कटिहार। ये सीमा आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है। उत्तर प्रदेश से बात किया है तो आप कहेंगे 8 जिले लगते हैं। कितने? 8 जिलों की सीमा लगती है, पश्चिमी चंपारण की, गोपालगंज की, सिवान की, सारण की, भोजपुर की, बक्सर की, कैमूर की और यहां पर आपकी हल्की सी बाउंड्री रोहतास की। 8 जिलों से सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। झारखंड के साथ भी आपकी 8 जिलों से ही सीमा लगती है। बात किया है तो आपकी रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार, ये आपकी 8 जिलों से सीमा लगती है। अब देखो एक चीज यार यहीं पर याद करवा देते हैं, वरना आपको फिर याद नहीं हो पाए, क्या पता, याद कर लो आप लोग।
ऐसे कुछ आपके जिले हैं जो किसी से साझा नहीं होते हैं। वो कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। कितने? 16 जिले ऐसे हैं जो कोई सीमा साझा नहीं करते हैं, कोई सीमा साझा नहीं करते हैं, याद रखेगा। और ये 16 जिले कौन से हैं? जो खाली बॉक्स हैं, आप अपने मैप रख के बैठो, ये 16 जिले कोई भी किसी भी राज्य से या किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से साझा नहीं करते हैं। अब इसमें जो हमने आपको पश्चिमी चंपारण वाला बताया है, पश्चिमी चंपारण याद रखो, पश्चिमी चंपारण आपकी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ सीमा को साझा करता है। ये किशनगंज जो हमने आपको बताया है, किशनगंज नेपाल से भी सीमा साझा करता है और आपके वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप आएंगे दक्षिण में, तो जो कटिहार वाला जिला है, कटिहार जिले की याद रखना है, आपके झारखंड से भी सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ये आपको जो हमने रोहतास बताया हुआ है, रोहतास याद रखना है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और झारखंड से सीमा साझा करता है। तो आपके 4 ऐसे जिले हैं जो अलग अलग चीजों से जो है सीमा साझा करते हैं। अभी हमने आपको बताया पश्चिमी चंपारण, अभी हमने आपको बताया यहाँ पर रोहतास, हमने आपको अभी बताया यहाँ पर कटिहार, और हमने आपको भी बताया है किशनगंज। किशनगंज, ये 4 ऐसे जिले हैं जो दो दो चीजों से सीमा साझा करते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है, वहीं रोहतास की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश एवं आपकी झारखंड से सीमा साझा करता है। कटिहार की बात की जाए तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और किशनगंज आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा करता है। और 16 ऐसे जिले हैं जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करते। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। राज्य के प्रतीक चिन्हों की बात किया है, तो राज्य का प्रतीक चिन्ह आपका बोधि वृक्ष है। और ये जो मान लो ये पौधा है बोधि वृक्ष, और बोधि वृक्ष के आपके दाएं और बाएं आपके क्या बना है? 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं। राजकीय वृक्ष की बात किया है तो पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, लेकिन राजकीय वृक्ष की बात किया पीपल है, धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प की बात किया तो गेंदा है, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। गुलाब या कमल नहीं है जैसे आप देते हो 14 तारीख को, वो वाला नहीं है, गेंदा है ये, है ना। राजकीय पशु की बात किया तो बैल है, लेकिन 2013 में इसे घोषित किया गया था। 2013 से पहले रीछ नाम का पशु था राजकीय पशु, लेकिन अभी बैल है। राजकीय पक्षी की बात किया तो वर्तमान में गौरैया है, लेकिन 2013 से पहले फाख्ता था, याद रखना है, अभी वर्तमान में गौरैया है। राजकीय मछली की बात किया है मांगुर है, जिसे 2008 में घोषित किया गया है। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी है। कौन सी? हिंदी राज्य की पहली भाषा है। दूसरी राज्य की भाषा की बात किया तो आप कहेंगे उर्दू है। कौन सी? उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत अगर बात की जाए तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये गीतकार कौन है? सत्यनारायण लाल जी हैं। संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया हैं और शिव कुमार शर्मा हैं। 2012 में इसे मान्यता दी गई है। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार राजकीय गीत है। अगर बिहार राज्य का प्रार्थना गीत की बात किया है तो मेरी रफ्तार पर सूरज के किरण की नाज करे, और इसको किसने गाया है? गाएंगे M.R. चिश्ती के द्वारा इसको गाया गया है। तो हमारा ये सामान्य परिचय था बिहार का, जिसपे हमने बात की है।